हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। पैरामेडिकल्स का रिज़ल्ट आ गया है। रिज़ल्ट बोलें तो ठीक नहीं होगा। पैरामेडिकल्स की जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का अलॉटमेंट लेटर आ गया है। जी हाँ, पैरामेडिकल फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का अलॉटमेंट लेटर आ गया है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे आपके काउंसलिंग के लिए, उसको हम देख लेते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप कॉलेज में एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर और एडमिशन ले रहे हैं तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हो जाते हैं। जो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होंगे उसका आप एक एफिडेविट लगा सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, इनकम्प्लीट है, तो उसका एफिडेविट लग जाएगा। लेकिन जो मेन डॉक्यूमेंट चाहिए ही चाहिए, बिना उसके एडमिशन नहीं होगा। अगर वो डॉक्यूमेंट आप नहीं देंगे तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। वो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में है हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट, इसके बाद फिर आपका जो जाति प्रमाण पत्र है, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाए हुए हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बाकी निवास की जगह पे 11-12 का वो ले लिया जाता है। मान लीजिए अगर आप हाई स्कूल इंटर यहाँ यूपी से उत्तीर्ण नहीं है तो आप जो है यहाँ का डोमिसाइल लगाएंगे। अगर हाई स्कूल इंटर उत्तीर्ण यहाँ से हैं तो डोमिसाइल नहीं लगाएंगे, फिर भी बाद में दे देंगे तो चल जाएगा। लेकिन ये दोनों में से कंडीशन कोई एक यूपी की होनी चाहिए। अगर यूपी की दोनों कंडीशन है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस कंडीशन में डोमिसाइल सर्टिफिकेट का ज़्यादा यूज नहीं होता अगर आप यूपी से ही बिलोंग कर रहे हैं। इसके बाद आधार कार्ड, फिर और डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड होंगे उसको आइए हम डिटेल में जान लेते हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट CPT का रिजल्ट आया हुआ। कंग्रेचुलेसन इन स्टूडेंट को जिनको सीट्स अलॉट हो गई है कॉलेज में। देखिए कट ऑफ कम गया हुआ है। अभी कितनी सीट्स बचेगी मापअप राउंड के लिए, इसका भी सीट मैट्रिक्स आ जाएगा, क्योंकि अभी सीटें काफ़ी ज़्यादा खाली भी होंगी जो मापअप राउंड में जाएंगी। यहाँ पे आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट आर टू बी सबमिटेड ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस एट द कॉलेज। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट होगा, फ़ोटो कापी वगैरह नहीं चलेगी। जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वही चलेगा। मान लीजिए किसी स्टूडेंट की TC जो है सेकंड कापी है वो भी चल जाएगी, थर्ड कापी वो भी चल जाएगी। लिस्ट ऑफ सेल्फ अटैच्ड 1 सेट ऑफ फोटो कापी ऑफ डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट। यहाँ 1 फोटो कापी लिखा हुआ है, लेकिन एक सेट का नहीं, कम से कम आप 3-4 सेट करवा लेंगे, क्योंकि ओरिजिनल तो सबमिट हो जाएगा, फिर जो एक फ़ोटो कापी सेट करवाए रहेंगे वो भी सबमिट हो जाएगा। तो आपके पास कुछ बचेगा नहीं स्कॉलरशिप भरने के लिए। इसलिए 3-4 आप जो है प्रिंट आउट करवा लीजिएगा हर एक डॉक्यूमेंट का। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, जो आपका सीट अलॉटमेंट लेटर है उसको आप लेकर आएंगे। 5 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, 5 की जगह आप 10 कर लेंगे। फ़ीस डिपॉजिट रिसिप्ट ऑफ ये 40,000 रुपये, इसका फ़ीस डिपॉजिट रिसिप्ट, इसका भी 4-5 करवा लीजिएगा। फ़ोटो ID प्रूफ, आधार कार्ड आपके पास होगा तो आधार कार्ड आप लेकर आएंगे। आधार कार्ड ओरिजिनल नहीं सबमिट होता, आधार कार्ड की सिर्फ फ़ोटो कापी सबमिट होती है। वेरिफिकेशन सीट अपलोडेड एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ दी एप्लीकेशन, जो वेरिफिकेशन सीट है उसको आप लेकर आएंगे जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था। सर्टिफिकेट फ्रॉम द बोर्ड शोइंग दी डेट ऑफ बर्थ, क्लास 10th का सर्टिफिकेट लेकर आएंगे। इसके बाद क्लास 12th का सर्टिफिकेट लेकर आएंगे, मार्कशीट वगैरह उसी की बात कर रहा है। फिर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का सारा चक्कर समझ में ये नहीं आ रहा है कि इसको जो है स्टूडेंट बनवाने के चक्कर में काफ़ी परेशान भी हैं। और ये आप मान लीजिए नहीं बन रहा है तो कोई हमको लगता है विशेष दिक्कत नहीं है। अभी तो हमने जितना काउंसलिंग वगैरह करवाया तो उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ी है। लेकिन फ़िलहाल मेडिकल सर्टिफिकेट आप कोशिश करेंगे आप जो है अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में CSC जो होता है वहाँ पे आप जाके बनवा लेंगे तो डॉक्टर मेडिकल सर्टिफिकेट एक बना देंगे। हाँ, आप मेडिकली फिट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10th नंबर पे है द कैंडिडेट सो आल्सो ब्रिंग फॉलोइंग सर्टिफिकेट। अगर आप ST SC से हैं तो आपका वही सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप OBC EWS से हैं 1 अप्रैल 2023 के अंदर का सर्टिफिकेट होगा तभी मान्य माना जाएगा। ये तो बात हुई थी काउंसलिंग की, अब यही बात होगी एडमिशन की। मतलब जो आप वहाँ पे लगाए हुए हैं उसी बेसिस पे आपको सीट अलॉट हुआ है, वही आप अपना लेकर आएंगे। पॉइंट नंबर 16, आफ्टर द सीट अलॉटमेंट एंड एक्सेप्टेंस इफ़ एनी कैंडिडेट इज़ नॉट टेकिंग एडमिशन इन अलॉटेड कॉलेज एंड अलॉटेड सीट्स, द काउंसलिंग सिक्योरिटी फीस 5,000 रुपये गायब हो जाएगी। मतलब आप इसको भूल जाइए 5,000 रुपये को, अगर आप सीट अलॉट वगैरह हो गया है और आप उसमें गड़बड़ी कुछ कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 17 है द कैंडिडेट्स हु हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट्स इन राउंड फर्स्ट काउंसलिंग
विल बी एलिजिबल फॉर मॉप अप राउंड काउंसलिंग विदाउट द पेइंग काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपये। 500 रुपये उनको देने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। तो आपको 500 रुपये जो है देना नहीं पड़ेगा, आप मॉप अप राउंड में जा सकते हैं बिना 500 रुपये दिए हुए। तो मतलब मॉप अप राउंड में अगर यहाँ पे सीट्स शायद 450 प्लस सीट्स थी जो है, याद नहीं आ रहा है, तो मॉप अप राउंड में मान के चलिए आप जो है कम से कम 100 सीट तो जाएगी, 80 सीट 100 सीट के आसपास वो मॉप अप राउंड के लिए जाएगी। तो मॉप अप राउंड में सीट खाली होगी, इसलिए मॉप अप राउंड को बिल्कुल आप जो है पार्टिसिपेट करिए। और 500 रुपये देना नहीं, इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करना नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीट्स खाली होगी। और ये डॉक्यूमेंट रहे, जो स्टूडेंट डॉक्यूमेंट अपना नहीं बनवाए हुए हैं डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर ले 1-2 दिन में, आपको टाइम दिया गया होगा एडमिशन लेने का। तो आइए हम टाइम भी देख लेते हैं पीडीएफ में। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए जो एडमिशन की डेट है, जो स्टूडेंट को सीट अलाट हो गई है 4/8/2023 से 11/8/2023, इसके बीच में एडमिशन ले लीजिए। संडे को तो बंद रहता है, संडे इसमें इंक्लूड हो गया है, लेकिन संडे इंक्लूड नहीं हो पाएगा। बहुत कॉलेज होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज, संडे को नहीं होता है। कोई बहुत बड़ी काउंसलिंग नहीं चल रही कि संडे को भी ओपन रहेगा। और सैटरडे को ध्यान में रखें, 1 बजे तक ही लगभग कॉलेज, मैक्सिमम कॉलेज होते हैं जो 1 बजे तक ही रहते हैं। बाकी जो है सैटरडे को सेकेंड मीटिंग बंद रहता है कॉलेज। तो हो, लेकिन जो आपका कार्यकाल होता है ओपन रहता है, लेकिन अब एडमिशन का टाइम है तो ओपन ही रहेगा। तो मैक्सिमम मान के चलिए कि सैटरडे को जो है सेकंड मीटिंग बंद ही रहता है। तो बाकी अदर डे जो बच रहे हैं उसमें आइए आप जो है 9 बजे से लेके 4 बजे तक आराम से आप एडमिशन करवा के 1 दिन में जा सकते हैं। बाकी जिन स्टूडेंट का गैप होगा, मान लीजिए 2020 में वो 12th पास किए हुए हैं, इसके बाद 2020, 21, 22 इनका गैप हो गया, 22-23 3 साल का यहाँ गैप हो गया है। तो 3 साल का जो गैप हो गया है तो गैप सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। गैप सर्टिफिकेट बनती है तहसील से, तो ये सब मामला तहसील से होता है गैप सर्टिफिकेट। इसके बाद कॉलेज में जब आप आ जाएंगे या अपने ही तहसील से एक रैगिंग सर्टिफिकेट बनती है, तो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। इसके बाद गैप सर्टिफिकेट, टीसी, हाई स्कूल इंटर की ये मार्कशीट, आधार कार्ड सबकी फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी। इसके बाद फिर आपका जो चरित्र प्रमाण पत्र है, चरित्र प्रमाण पत्र, इसको भी आप जो है क्लास 10th का उठा लाएंगे, जो है क्लास 10th में बनवाएंगे। हालांकि सबका चरित्र अच्छा है, लेकिन चरित्र प्रमाण पत्र आप बनवा लेंगे तो काफ़ी सही रहता है। तो ये मेन डॉक्यूमेंट हैं जो कि चाहिए ही चाहिए। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाए हुए हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए, ओरिजिनल चाहिए, फ़ोटोकॉपी बिल्कुल नहीं चलेगी। फ़ोटोकॉपी आप करवा के अपने पास रख लेंगे। बाकी अगर अदर कोई डाउट होता कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम टेलीग्राम लिंक है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।